कैसा फील करोगे आप लोग कि 1 साल से जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो रखा था, सिर्फ इस टेक्निक से ये कुछ प्रैक्टिस करने के बाद 2 वीक्स में, ओनली 2 वीक्स में ही वो पर्सन खुद से आपसे कांटेक्ट करता है। कैसा लगेगा आपको? तो हेलो, आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और ये मैं पूरा उनके वर्ड्स में ही शेयर करूँगी। तो ध्यान से इस स्टोरी को सुनना, कैसे इनके ब्रेकअप को 1 साल हो गए थे, एग्जैक्टली उन्होंने टाइम भी शेयर किया हुआ है। और कुछ टेक्निक और प्रैक्टिस करने के बाद 2 वीक्स में, सिर्फ 2 वीक्स में इनके पार्टनर ने इनसे रीकॉन्टैक्ट किया, फिर से इनसे बात करी। ये लिखती हैं, आई एम सो हैप्पी कि मुझे यहाँ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिल रहा है। आपकी स्टोरीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी स्टोरी यहाँ शेयर कर पा रही हूँ। और इस स्टोरी को शेयर करने का सिर्फ एक रीज़न है कि शायद मेरी इस स्टोरी से किसी और की हेल्प हो सके। जो पर्सन अभी गिव अप करना चाह रहा है, शायद वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल तक रिलेशनशिप में थे और डेटिंग स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद ही हम लोग लिव इन में रहने लगे थे। हम लोग साथ रहते थे, लेकिन चीज़ें जल्दी ही ख़राब होने लगी क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी। तो हम दोनों की उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी जितनी हम लोगों ने स्टार्टिंग में सोची थी, और हमारी डेली फाइट्स होती। मेरे मन में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी उनको लेके बनी ही रहती। कभी मुझे डर होता कि वो मुझे चीट कर रहे हैं, कभी मुझे लगता है कि मैं उनके लिए बेटर नहीं हूँ, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसी इनसिक्योरिटीज़ मुझे परेशान करती, जिसकी वजह से हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती। और हुआ ऐसा कि मेरा ये डर एक दिन सच हो गया। 30 दिसंबर को उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और मैं उसी दिन घर छोड़ के चली गई। मैंने उसके साथ उस घर में रहना ठीक नहीं समझा और वहाँ से जाना ही ठीक समझा। उसके बाद 1 वीक तक मैंने बहुत ट्राई किया कि सब कुछ सही हो जाए। उसने भी अपनी तरफ से वर्क किया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। हमारी फाइट्स होती ही जा रही थी और फाइनली 1 वीक बाद उसने डिसाइड किया कि हम ब्रेकअप करेंगे और दोबारा कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। मुझे आज भी डेट याद है, 6 जनवरी को उसने मुझे कॉल करके क्लियरली बोल दिया कि वो अब सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। और उस टाइम पे वो काफ़ी रूड था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो मेरे रोने से, मेरे उसे मनाने से। उसने मुझे इस बार कोई होप नहीं दी और मैं कम्प्लीटली टूट गई। मैंने बहुत पहले द सीक्रेट देखी थी, लेकिन उसके बारे में मैं भूल चुकी थी। और लगभग 2 साल पहले मैंने लॉ ऑफ एजम्पशन की वीडियोस देखी थी, जिसमें टेक्स्ट में कैसे मैनिफेस्ट करें 5 मिनट्स में, और वो चीज़ मैंने ट्राई करी थी और वो मेरे लिए एग्जैक्टली वर्क भी करी थी। जैसा मैंने सोचा था सेम एग्जैक्ट वही मैसेज मुझे मिला था। लेकिन उसे कोइंसिडेंस समझ के मैंने उस टाइम उसे सीरियस नहीं लिया और जाने दिया, क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इस बार ब्रेकअप के नेक्स्ट डे ही मुझे फिर से लॉ ऑफ एजम्पशन की याद आती है और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे ऐसे आसानी से नहीं जाने दे सकती और मैं उसको वापस ला के मानूंगी। क्यों? क्योंकि डीप डाउन मुझे पता था कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो मेरी बहुत केयर करता है, वो मेरी बहुत फिक्र करता है और हम लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं सेल्फ एनालाइज करके ये भी समझ गई थी कि मुझ में ही कुछ कमी है, मेरी ही इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसके वजह से आज मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। फिर मैंने नेविल गॉडार्ड की टीचिंग्स देखी, उनकी बुक्स को पढ़ा और मुझे वहीं से क्लिक होने लगा कि हाँ, यही सही है, ये डेफिनेटली वर्क करेगा मेरे लिए। मैं ऑनेस्टली उस टाइम पे थोड़ी सी ऑब्सेस्ड हो गई थी, लेकिन 2 वीक्स में, बस सिर्फ 2 वीक्स में इसी में डूबी हुई थी कि यूट्यूब लेक्चर्स देख रही हूँ, सक्सेस स्टोरीज देख रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, अपने काफ़ी घंटे उसी में स्पेंड कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं रिजल्ट आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख रही थी। मैं किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे इतनी सारे वीडियोस देखने और बुक्स पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ समझ गई थी और मेरा मोटो चेंज हो गया था। अभी तक मेरा मानना था कि मुझे अपना पार्टनर वापस चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मुझे सिर्फ उसे पाने का मैटर नहीं रहा था,
वो मैटर ख़त्म हो गया था। वहाँ से मैं अपने आप के क्रिएटर पावर को समझने की जर्नी को शुरू कर चुकी थी। वहाँ से मैं अपने जो क्रिएशन की पावर होती है उसे वापस अपनी लाइफ में लाना चाहती थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी क्रिएटर मैं हूँ, और आगे जो कुछ होगा उसकी क्रिएटर भी मैं ही होंगी। तो अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ टेक्निक्स ऐड करनी स्टार्ट करी। अब धीरे धीरे मैंने सेट्स किया, विजुअलाइजेशन किया, और बहुत सारी अदर टेक्निक्स भी करी। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स पे। तो जैसे कि मैंने सेट्स किया, तो सेट्स मुझे उतना परफेक्ट सीन नहीं मिल रहा था, तो उससे मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं बार बार पुराने घर के सीन्स को इमेजिन कर रही थी जहाँ हम लोग रहते थे लिव इन में, और उस घर को इमेजिन करने की वजह से मैं हमेशा से सैड हो जाती, मुझे वही फाइटिंग से याद आने लग जाती। फिर समझ आया कि मुझे एक नया सीन बनाना होगा जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप का होगा। उसके लिए मुझे उस घर को देखना बंद करना पड़ेगा। अब मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मैं कैसा घर इमेजिन करूं या कौन सी जगह इमेजिन करूं। फिर धीरे से मुझे समझ में आया कि एक्चुअली कोई भी सीन चलेगा, बस हमारे सबकॉन्शियस को एक क्लियर विश फुलफिल हो चुकी हो ऐसा सिग्नल चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस को ये समझ में आ रहा है कि हाँ ऑलरेडी ये मेरे पास है। और कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस भी करी, लेकिन उसमें भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन अचानक से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अगर मुझे लाइफ टाइम उसको मैनिफेस्ट करना है तो मैं डेटिंग क्यों इमेजिन कर रही हूँ, मैं सीधा शादी को इमेजिन करती हूँ। मैंने अपने आप को हमारी शादी में डांस करते हुए इमेजिन किया, और वो मोमेंट सच में मैं बहुत इन्जॉय कर पा रही थी, और वो मुझे बहुत ही नेचुरल लग भी रहा था। मैंने कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स को उस टाइम पे इमेजिन किया, और उन्हीं सॉन्ग्स को मैं दिन में प्ले करके सुनती, और जितनी बार सुनती उतनी बार मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। और मुझे फाइनली लिविंग इन विश फुलफिलमेंट का मतलब समझ में आ गया था। कल ही, यस्टरडे, मुझे जनरली फील हुआ कि जैसे सब कुछ हो चुका है। मैं पूरे दिन खुश थी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे उसकी याद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे लिए वो ऑलरेडी मेरे साथ था। मैं टेक्स्ट का वेट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी हो चुका है वाला सीन बन चुका था, और मुझे वही चीज़ फील हो भी रहा था। और आज हुआ क्या, उसका मैसेज आया। उसने बोला वो बात मुझसे करना चाहता है। सच में उसने मेरे से यही लाइन बोली सीधे कि वो मुझसे बात करना चाहता है, और उसने बोला कि वो फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। सिर्फ 2 वीक्स, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स में सब कुछ चेंज हो गया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे नहीं लगा था कि लॉ ऑफ एजम्पशन जैसी प्रैक्टिस मेरे लिए इतना वर्क करेगी। इन चीज़ों को मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी, और इस चीज़ में मेरी सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली हेल्प करी है आपकी वीडियोज़ ने, जो कि मैंने समझी, और उससे मुझे समझ में आया कि खुद पे वर्क करना कितना इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। मैंने बस एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन किया जो मुझे नेचुरल लगे, जहाँ मुझे लगे कि हाँ मैं अपनी रियलिटी को इग्नोर कर सकती हूँ। जब मैंने अपनी रियलिटी को इग्नोर करके दिन में कई बार उसी एक चीज़ में जीना स्टार्ट किया, और वो मुझे बहुत ही नेचुरल लगने लगा, तो वो मेरा पार्टनर खुद मेरे सामने खुद वापस से आके मुझसे बात करने के लिए कहता है। मैं सच बोलूँ तो मैं सेट्स भी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए कुछ भी अच्छे से वर्क नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अच्छे से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ना मैं पूरे दिन अफर्म कर पाती हूँ, और ना ही मैं रात में अच्छे से सेट्स कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन को भी ऐड किया। इन 2 वीक्स मैंने मैक्सिमम टाइम्स कोशिश करी है कि मैं 5-5 मिनट के स्लॉट्स में मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो एंड में मैं यही बोलूँगी कि येस, ये इतना ही सिंपल है, बिलीव करो जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। और एक की पॉइंट बताना चाहूँगी, ये स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है क्योंकि मैं जब भी नेगेटिव फील करती थी, जब भी मुझे सैड फील होता था, तो मैं सिर्फ आपकी वीडियोस को ही सुनती थी। और भी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस है, नेवल्स की भी है, उनको सुनती थी, और उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। और मैं रोज़ बस एक ही स्टेटमेंट बोलती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और आज जब वो मुझे मिला तो उसने मेरे को एग्जैक्टली वही लाइंस बोली जो मैं सोचती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जो मैं इमेजिन करती थी। उसका एटीट्यूड बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। लास्ट जब वो मुझे छोड़ के गया था तो जैसा वो बिहेव कर रहा था, इस बार उसका
एटीट्यूड बिल्कुल उसके अपोजिट था। मैं लिटरली उसकी फीलिंग्स को चेंज देख पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट ने मेरे लिए रोल प्ले किया है, जो कि मैंने आपकी वीडियो से ही सीखा था, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना। एंड सच में ये मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो रही है, जिससे मैं ये बिलीव कर पाई कि हाँ, मैं वर्दी हूँ इन सब चीज़ों की। मैं सोशल मीडिया से दूर रही, मैं न्यूज़, टीवी ये सब कुछ अवॉइड करा, सिर्फ यूट्यूब पे, वो भी सिर्फ पॉजिटिव वीडियोस ही देखती थी। तो कंक्लूजन दूँ तो ये सब मेरे लिए इतना ही ईजी था जितना कि लोग समझाते हैं। तो जिन भी लोगों को ये वीडियो मिल रही है, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गिव अप मत करना। अगर तुम सच में चाहते हो तो ये फेल नहीं करेगा। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरे केस में भी था। बस रुको मत, तुम उस चीज़ में अड़े रहो, उसको करते रहो। और जब भी तुम डीमोटिवेट हो तो कुछ वीडियोस सुनो, सक्सेस स्टोरीज सुनो, दीदी की वीडियो सुनो, नेविल को पढ़ो, बहुत हेल्प करेंगी वो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि परसिस्टेंट रहो तो रिज़ल्ट तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और थैंक यू सो मच इतनी अच्छी वीडियोस के लिए। तो ये थी इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, हम इसको समझ लो कि इन्होंने किया क्या क्या है। देखो, पहले तो स्टोरी आप लोगों ने समझ ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से खुद ही। बट यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि ये देखो, ये क्या कह रहे हैं कि ये सैड भी होती थी, इन्हें बुरा भी लगता था, लेकिन उस टाइम क्या करती थी कि ये वीडियोस देख लेती थी ताकि इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और इन्होंने सोशल मीडिया से दूर रहा। देखो, मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहा करो, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कहते हैं ना नेगेटिव पॉइंट है। तो इन्होंने सारे सोशल मीडिया से खुद को डीएक्टिवेट कर लिया। और थर्ड चीज़ जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि परसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना है। सेम चीज़ इन्होंने भी आपको एक्सप्लेन करी है कि इन्होंने गिव अप नहीं किया, ये हमेशा परसिस्टेंट रही है। नहीं दिखा रिजल्ट तब भी ये करती ही रही। और इन्होंने उस लेवल तक उस चीज़ को प्रैक्टिस किया और इतना नेचुरल उसको फील किया कि एक टाइम पे उनको ये हो गया कि ऑलरेडी इनके पास है, तो ये वेवर भी नहीं करती थी। और एक और पॉइंट आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो कि इन्होंने बोला कि इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ने इनकी बहुत हेल्प करी। और मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एसपी एग्ज़ाम कुछ भी, पर आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, फियर और नेगेटिविटी ये इतनी कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आती ही आती है। एक सिंपल सी बात बताओ, जब हम हम लोग कहीं घर में वो होती है, आप बोरिंग कहते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब वो ज़मीन में ऐसे खोद के पानी निकाला जाता है, मोटर लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट पानी मिल जाता है क्या? नहीं होता है ना। पहले कितना सारा कचरा बाहर निकलता है, उसके बाद अच्छा पानी बाहर निकलता है। तो सेम चीज़ है, हम जब सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं और हम कुछ अपनी नई रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होगी, तो डायरेक्टली वो नेगेटिव जो पॉजिटिव है वो बाहर नहीं आता है। उससे पहले बहुत ज़्यादा फियर और नेगेटिव चीज़ें बाहर आती है, उसके बाद आपको जाके वो पॉजिटिव और हैप्पीनेस वाली चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए फियर और नेगेटिविटी से नहीं डरना है, सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहो। और देखो, एक चीज़ और ध्यान दिया आप लोगों ने, इन्होंने पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही अफर्मेशन को यूज़ किया है। तो एक चीज़ समझो कि नंबर ऑफ अफर्मेशंस मैटर नहीं करता, आप मैटर ये करता है कि एक कितनी कम अफर्मेशन है और उसको कितनी ज़्यादा बार आप रिपीट कर रहे हो और कितना ज़्यादा आप उसको फील कर पा रहे हो। आप मैक्सिमम 2 से 3 अफर्मेशंस ले लो, उनको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, फील करो, जितना रिवाइज करोगे, जितना महसूस करना चाहोगे, वो उतना ही आपको रिजल्ट देंगे। कंपैरेटिवली आप 30 से 40 अफर्मेशंस लिख लो और उनको पढ़ो, पर आप दिन में एक ही बार पढ़ो, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाली हैं। और आपने एक पॉइंट नोटिस किया है कि देखो, इन्होंने बहुत ज़्यादा वेवर नहीं किया, इन्होंने एक सर्टेन चीज़ डिसाइड करी। पहले ये डाउट में थी, पहले ये डेटिंग मैनिफेस्ट कर रही थी, फिर इनको समझ में आया कि डेटिंग नहीं, इन्हें तो उनके साथ परमानेंट रहना है ना, तो इन्होंने उसको मैरिज मैनिफेस्ट करना शुरू किया। इन्होंने सेट्स करने की कोशिश करी, बट उस पर रिजल्ट नहीं आया। अब ये एक लाइन ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ध्यान से सुनो। एक कमेंट आ रहा मेरे वीडियो में, दो तीन वीडियोज़ में कमेंट आया वो वाला कि कौन सी टेक्निक अप्लाई करूं। एक कमेंट है कि मेरे बेटी और बेटे का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए कौन सी टेक्निक करूं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये सब के लिए है कि टेक्निक वर्क नहीं करती। टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन को ये याद दिलाने के लिए है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। जितना ज़्यादा आप, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप फुटबॉल खेलने जाते हो, या आप प्लेयर होते हो, या फिर चेस प्लेयर हो, तो क्या आप टेक्निक्स अप्लाई करते हो? नहीं, आप मैक्सिमम टाइम खेल के देखते हो ताकि आप
उस चीज़ में आपके ब्रेन को ये बार बार फीड हो रहा है कि यस यू आर अ चैम्पियन, यू आर अ चैम्पियन, आप बहुत अच्छा खेलते हो। तो टेक्निक जो है वो यही चीज़ के लिए है कि टेक्निक से आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। टेक्निक सिर्फ आपके ब्रेन को ये बताने के लिए होती है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी रियलिटी है बस, लेकिन आपके ब्रेन को ये याद दिलाया जा रहा है उन टेक्निक्स के थ्रू, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, 5-5 हो, 10-3 हो या फिर सेट्स हो, विजुअलाइजेशन, कुछ भी। टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन को याद दिलाने के लिए होती हैं। तो आई होप यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो लोग टेक्निक्स के पीछे भागते हैं कि कौन सी टेक्निक करूँ, टेक्निक अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपका ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक थॉट डालते हो कि ये मेरी रियलिटी है, फिर आप उसके बाद उसमें वेवर नहीं करते हो, फिर आप वो थॉट एकदम कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा की तरह हो जाता है कि ये क्लियर है, ये मेरी रियलिटी है, आपने एक बार सोच लिया, तो फिर आप वेवर नहीं करोगे। कोई भी आपको हिला नहीं सकता, कोई भी आपको डरा नहीं सकता, तो वो आपकी रियलिटी बन के रहेगा। बट अगर आप बार बार एक आप डर रहे हो, एक बार आपका थॉट आया मेरी रियलिटी है, दूसरे ही पर आपने 3D देखी, आप डर गए, तो ऐसे लोगों के केस में टेक्निक्स वर्क करती है। ऐसे लोग के लिए होता है कि फिर आप बहुत सारी टेक्निक करो ताकि आपके ब्रेन को ये चीज़ समझ में आ जाए कि वो चीज़ आपकी ऑलरेडी है। कि ये वीडियो को देखो और समझो कितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सेट्स भी इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं किया, इन्होंने बस ऐसे स्टेट में पहुंची ना, इन्हें नेचुरल फील होने लगा, इन्होंने एक अफर्मेशन को यूज़ किया और उसी से सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स में इनके रिजल्ट्स आ गए। तो जितना ही स्ट्रॉन्ग आप अपने माइंड में रहते हो, जितना ही कॉन्शियसली आप अवेयर रहते हो खुद से, और जितना ही आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है, उतनी ही जल्दी आपकी रियलिटीज़ चेंज होने लगती है। टेक्निक के पीछे मत भागो, अपने ब्रेन पे वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो, आपको रिजल्ट्स यूँ मिलेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। स्टोरी के थ्रू आपको उसको अच्छे से समझाऊंगी भी और आपकी हेल्प भी करूंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।